पक्ष का एक बहुत बड़ा दावा। हिंदू पक्ष का कहना है कि मस्जिद के परिसर में उम्मीद से कहीं ज्यादा साक्ष्य मिले हैं। सबसे बड़ा दावा यह किया जा रहा है कि वजू के तालाब से एक विशाल शिवलिंग मिला है। हिंदू पक्ष अपने इस दावे के साथ वाराणसी कोर्ट भी पहुंचा और उस जगह को सील करने की मांग की जहां से शिवलिंग मिलने का दावा किया जा रहा है। अदालत ने उनकी प्रार्थना को स्वीकार कर लिया और तालाब को सील करने का आदेश दे दिया है। यह अपने आप में बड़ा है, यानी साक्ष्य है। लोग इस बात पर सियासत कर रहे हैं कि डर का माहौल खड़ा करा जा रहा है। असदुद्दीन ओवैसी कह रहे हैं कि ज्ञानवापी मस्जिद थी, है और हमेशा ही रहेगी। ओवैसी इस सर्वे को 1991 के कानून का बड़ा उल्लंघन तक बता रहे हैं। हालांकि सर्वे की वैधता पर कल सुप्रीम कोर्ट में बहुत अहम सुनवाई होनी है, लेकिन सवाल है कि तथ्यों की सत्यता में कौन परेशान है और क्या तथ्यों को स्वीकार करना सबसे बड़ा भाईचारा नहीं होगा। आज इसी मुद्दे पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस, ज्ञानवापी में महादेव। आज सबसे बड़ी चर्चा यही है और आज का आर पार भी ऐतिहासिक होगा, क्योंकि आज हम एक बड़ा खुलासा भी आर पार में करने वाले हैं। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। मस्जिद प्रांगण हर हर महादेव के नारों से घोषित हो गया। ज्ञानवापी मस्जिद का सर्वे आज पूरा हो गया और हिंदू पक्ष की तरफ से बहुत बड़ा दावा किया गया है कि परिसर में एक विशाल शिवलिंग मिला है। नंदी को जिस बाबा की प्रतीक्षा थी वही बाबा मिले। नंदी भगवान के ठीक सामने शिवलिंग मिला है, तो बहुत बड़ी उपलब्धि है। इसी दावे को लेकर हिंदू पक्ष कोर्ट गया और जिस तरह शिवलिंग मिली उसे संरक्षण की मांग की, जिसे कोर्ट ने मान लिया और सीआरपीएफ को इसका जिम्मा दे दिया। सर्वे किया तो क्या धार्मिक चिन्ह भी दीवारों पर, खम्भों पर मिले थे? हाँ, धार्मिक चिन्ह मिले थे, खम्भों पे थोड़ा बहुत मिले थे। वजू खाना के सामने जो तालाब था उसमें मछलियां थी। मछली को लेकर के वो लोग चाह रहे थे कि पानी ना खाली करा जाए, तो मछलियों को जो है कि गंगा जी में छोड़ा गया। और बहाना था उनका एक। मछलियों को गंगा जी में छोड़ा गया। विरोध किया उन लोगों ने। हाँ, विरोध किया उन लोगों ने। उनका सोचना नहीं था कि वहाँ तक टीम जाए और वहाँ का सर्वे हो, ऐसा नहीं चाहते थे। सुप्रीम कोर्ट में कल मस्जिद कमेटी की याचिका पर सुनवाई होगी, जिसमें सर्वे का विरोध किया गया है। लेकिन अब इस मुद्दे पर जमकर सियासत भी हो रही है। ज्ञानवापी मस्जिद थी और जब तक अल्लाह दुनिया को कायम रखेगा मस्जिद रहेगी इंशाअल्लाह ताला। एक ही बार हमें मस्जिदों की लिस्ट बताओ जिसपे आपकी नजर है। अभी ज्ञानवापी मस्जिद, उसके ऊपर भी पीछे पड़े हुए हैं। क्या उसको लेने के बाद ये सब कुछ ठीक हो जाएगा? सच सामने आने के बाद माननीय न्यायालय जो आदेश देगा, मुझे लगता है कि हम सरकार के रूप में ये कह सकते हैं कि आदेश का पालन करेंगे। वाराणसी कोर्ट में कल सर्वे रिपोर्ट पेश होगी। कोर्ट तय करेगा कि रिपोर्ट कोर्ट ऑर्डर बने या नहीं। रिपोर्ट अगर कोर्ट ऑर्डर बनी तो हमेशा के लिए सबूत रहेंगे। आज इसी मुद्दे पर होगी सबसे बड़ी बहस आर पार। और अब विश्लेषण का वक्त है। आज आर पार में हम एक विश्लेषण आपको दिखाएंगे, जो तस्वीरों वाला विश्लेषण होगा, तथ्यात्मक विश्लेषण होगा। मैप के जरिए, तस्वीरों के जरिए आपको बताने की कोशिश करेंगे कि शिवलिंग कहां मिला है, नंदी कहां पर है, ज्ञानवापी मस्जिद जिसे कहा जाता है असल में वो क्या है। मैं आपको बताता हूं क्या परिस्थिति है। नंदी, अगर आप काशी विश्वनाथ धाम गए हैं, काशी विश्वनाथ के दर्शन आपने करे हैं, तो नंदी आपको दिखेगी जिसके आगे एक दीवार खड़ी है, एक जाली लगी हुई है। वो नंदी टकटकी लगाए देख रही है, लेकिन वो देख कर रही है, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं ये वजू का तालाब है। यहां इबादत होती है और इबादत करने से पहले वजू वो जगह होती, वजू उसको कहते हैं जहां पर हाथ पैर मुंह धोया जाता है। और इसी फुवारे के अंदर, इसी वजू के तालाब के अंदर, यहां पे फुवारा लगा हुआ है, यहां पे हाथ पैर धोए जाते हैं। इसी वजू के तालाब में शिवलिंग निकला है, महादेव का शिवलिंग निकला है। यानी नंदी क्या अपने महादेव को देख रही है? ये बड़ा प्रश्न होगा। मेरे साथ स्वामी जी भी स्टूडियो में आ चुके हैं। मैं उनको चाहूंगा, आमंत्रित करूंगा वो भी इधर आए और समझाने और बताने की कोशिश करें कि इसके मायने क्या है। स्वामी जी, नंदी उधर ही देखती है जहां महादेव होते हैं।
देख रहे हैं सामने, बिल्कुल नंदी के सामने भगवान का प्रकटीकरण है। पहले से हम लोग कहते रहे थे कि कहीं भी आप देखेंगे मंदिर में कोई नंदी पीछे नहीं देखते, आज बिल्कुल स्पष्ट प्रकट हो गया। परंतु में बड़ी प्रसन्नता है कि भगवान प्रकट हुए, परंतु एक दुख भी है कि मेरे परमात्मा को, मेरे आराध्य को वहां रखा गया जहां लोग हाथ पैर धोते हैं, जहां लोग कुल्ला करते हैं, केवल अपमानित करने के लिए। ये जो उनकी मानसिकता है वो मानसिकता प्रकट होती है। आज हम हर्षित हैं, प्रसन्न भी हैं, पर इसमें आपकी आंखें भर रही हैं जब आप मुझे दर्द इस बात का है कि जहां लोग हाथ पैर धोते थे, इतनी नीच हरकत है कि वहां मेरे परमात्मा को रखा गया, वहां त्रिभुवनपति को रखा गया। परंतु मैं कोर्ट के माध्यम से और आप सबसे आग्रह करूंगा, हिंदुओं से आग्रह करूंगा, किसी प्रकार का कानून का उल्लंघन न करें, कोई ऐसा काम न करें, क्योंकि शासन प्रशासन साक्ष्य को कोई नकार नहीं सकता है। साक्ष्य को कोई नहीं आया है, नकार सकता, साक्ष्य सामने आया है, दूध का दूध पानी का पानी हुआ है। जी, ये बड़ी मस्जिद है, हमें भगवान की पूजा करने का। जी, मैं आपको दूसरी तस्वीर में दिखाता हूं। एक स्वामी जी, आप श्रृंगार गौरी का के साक्ष्य यहां निकल के आ रहे हैं। अब मैं दूसरी पिक्चर आपको दिखाता हूं, आप देखिए तस्वीरों के जरिए आज मैं विश्लेषण आपको बता रहा हूं। इसी तालाब में शिवलिंग मिले हैं, ये उसकी रियल पिक्चर है जहां शिवलिंग मिले। ये वो तालाब है वजू का जो मैं आपको दिखा रहा था। यहां सामने नमाज पढ़ी जाती है, यहां पहले वजू किया जाता है, यानी पहले हाथ पैर मुंह धोया जाता है। जिस जगह वजू किया जाता है उसी जगह प्रमाण मिले हैं जो दावा पेश किया जा रहा है। यह बड़ा दावा है, शिवलिंग बहुत बड़ा है। यह समय की बड़ी रिपोर्ट हम आपको लाइव दिखा रहे हैं, लेकिन आज हम आपको कोर्ट कमिश्नर से भी मुलाकात कराएंगे। जो साक्ष्य सामने आए हैं उनको आपके सामने लाने की कोशिश करेंगे। तीसरी तस्वीर में आपको दिखाता हूं, मस्जिद की पश्चिमी दीवार है। ये मस्जिद की पश्चिमी दीवार है। अंदरूनी हिस्से पर ब्रह्म कमल और दीवार जैसी आकृति है। ये क्लैरिकली दिखाई दे रहा है। नवल किशोर जी, वहां घंटी है, अष्टदल कमल है जी, ये देखिए, और घंटी टंगी हुई है। षटकोण है, जो हमारे यहाँ बनाया जाता है यंत्र, वो षटकोण है। किसी मस्जिद में आपको कहीं नहीं मिलेंगे, कहीं नहीं मिलेंगे, घंटी जैसा आकार, कहीं नहीं मिलेंगे। और मैं एक निवेदन और करना चाहता हूं आपके माध्यम से, कोर्ट से विनम्र प्रार्थना करना चाहता हूं कि हमारी जिस प्रकार से पूजा बंद कर दी गई थी 92 से, हम चाहते हैं आज के बाद यदि हम पूजा नहीं कर सकते भोलेनाथ की, तो वहां कोई नमाज भी नहीं पढ़ी होना चाहिए, उसे पूरा सील कर दिया जाए। ना हम पूजा करें, ना वो नमाज पढ़ें। जब तक निर्णय नहीं हो जाता उसे सील कर दिया जाए पूरा। मैं फोर्थ पिक्चर दिखा सकता हूं। मस्जिद की पश्चिमी दीवार है, पश्चिमी दीवार का बाहरी हिस्सा है। मंदिर नुमा शिल्पकारी जहां पर देखने को मिल रही है, ये आप देख सकते हैं, ये मंदिर नुमा शिल्पकारी है। मंदिर ही है, मंदिर नुमा नहीं, मंदिर ही है। उन्होंने केवल ऊपर का शिखर तोड़ा, क्योंकि कोई कल्पना नहीं थी। आप मथुरा में जाइए, चाहे काशी में जाइए, अयोध्या में यही किया था, केवल शिखर तोड़ करके बनाया, मूर्तियों को वहीं दबा दिया। ये कोई भी बता देगा, बिना आंख वाला आदमी भी ऐसे हाथ करके बता देगा कि मंदिर है, अष्टकमल है, देवी देवताओं के चित्र हैं। अंदर तो मैंने सुना है कि चूना कर दिया लोगों ने, पलस्तर कर दिया है। कोर्ट से मैं प्रार्थना करता हूं कि वो पलस्तर भी हटाना चाहिए, जो मूल दीवार है उसे प्रकटीकरण हो, उसमें मूर्ति लगी। हिंदू पक्ष के वकील अपनी बात तो रखेंगे। संबित पात्रा जॉइंस मी ऑन दिस इंपॉर्टेंट डे, क्योंकि ये बहुत बड़ा दिन है आज का, जो ज्ञानवापी मस्जिद में सर्वे आए हैं और जो शिवलिंग निकल के सामने आ रहा है। मेरे साथ अजय मिश्रा है जो कोर्ट कमिश्नर है, वो एक्सक्लूसिवली मेरे साथ जुड़ रहे हैं। उदित राज है नेता कांग्रेस पार्टी के, वारिस पठान मेरे साथ जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता AIMIM के वारिस पठान और अतिकुर रहमान मेरे साथ जुड़ रहे हैं। महंत नवल किशोर मेरे साथ स्टूडियोज में आ चुके हैं। मैं वारिस पठान आपसे सवाल पूछता हूं, जो वजू की जाती है और वजू उस जगह की जा रही है जहां शिवलिंग की बात आ रही है, क्या आपको लगता है जो बात महंत नवल किशोर जी कह रहे थे, यह आराध्या का अपमान है? जी, किसने बोला अमीश जी के वहां पर शिवलिंग प्रकट हो रहा था, शिवलिंग दिख रहा था? मुसलमान पर जो पैरोकार वहां पर रुके हुए हैं, जो खड़े थे, उनने क्या कहा, उन्होंने क्या बयान दिया कि वो एक फाउंटेन है। अब वो फाउंटेन है, अब देखेंगे कोर्ट के अंदर क्या है। उसके पहले आप पूरे देश के अंदर, पूरे देश में आपने बवाल मचा दिया कि वहां पे ये सुनिए बात, अमीश देवगन जी, ये जो लोगों ने पूरा वीडियोग्राफी या जो सर्वे करवाया है, ये कानूनी गलत है, ये अलाउड नहीं है। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 बिल्कुल प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 है, लेकिन प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट ये नहीं कहता कि अगर शिवलिंग निकले तो उसको नकारा जाए। अगर प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट ये नहीं कहता कि अगर मस्जिद के अंदरूनी हिस्से में ब्रह्म कमल है तो वो क्या कर रहा है। ये कैसे प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट डिनाई करेगा इस बात को? ये राइट है। सुनिए, ये पूरा रिपोर्ट का संज्ञान लेगा। ये पूरा क्या जहां पर शिवलिंग है वहां पे वजू करने का राइट है? इसकी इजाजत तो इस्लाम भी नहीं देता होगा। और फैसला सुनाएंगे
उससे सुनिए, ये कल जब बैटर आएगा कोर्ट के अंदर हियरिंग रखा हुआ है, जस्टिस चंद्रचूड़ इसकी हियरिंग करेंगे, उसके बाद वो फैसला सुनाएंगे। अच्छा ये बताइए, एक बात बताइए, अरे आप 1991 नहीं सुनिए पहले बताने की, आप बोलने नहीं देंगे तो फायदा क्या है फिर बैठ के? आप भी बोलिए, मैं सुनता हूँ ना खाली फिर आपकी। नहीं सुनता नहीं, सवाल का जवाब तो देना पड़ेगा। आप नाराज हो रहे हैं? अरे तो सवाल का जवाब तो सुनो, खाली सवाल करने का आपको ऑर्डर दिया है कि जवाब सुनने का भी आपके पास ये है संयम। सवाल पूछ रहा हूँ, जवाब ही नहीं सुन रहे हो यार। मैं प्लेसेस ऑफ वर्शिप टैक्स समझाना चाह रहा हूँ अमीश भाई, आप जो इसको मिस इंटरप्रेट कर रहे हो, मैं आपको बराबर कानून बताना चाह रहा हूँ। अरे समझना सीखना चाहिए, नॉलेज इज ओशन। सुनिए, I totally understand knowledge is very very important, but tell me, you are a very knowledgeable person, Waris Pathan. Waris Pathan, a small question for you. You are a very knowledgeable person, Waris Pathan. एक छोटा सवाल है मेरा, किसी और मस्जिद में बताइए जहां पर मंदिर के अंदरूनी हिस्से में ब्रह्म कमल हो। क्या मस्जिदों के अंदर ब्रह्म कमल देखा जाता है? श्रृंगार गौरी का मंदिर होता है, आपने जाके देखा? ये तस्वीर दिख रही है, देखे तस्वीर दिख रही है, आप खुद जाके देखे। श्रृंगार गौरी के मंदिर की तो इजाजत मिलती है, श्रृंगार गौरी की तो पूजा की इजाजत मिलती है बकायदा। पालन करेंगे अमीश भाई, या आपकी बात को सुनेगा सब देश कायदे की? अरे सब सुनिए, प्लेसेस ऑफ वर्शिप 1991 जो है ना, उसमें खुला लिखा हुआ है 4 सबसेक्शन 2 के अंदर कि 15 अगस्त 1947 के तक के जितने भी इस तरह के मॉन्यूमेंट, मस्जिद, प्लेसेस ऑफ वर्शिप है, उसको आप टच नहीं कर सकते। स्टेटस को मेंटेन कुछ नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट ने इस बात का संज्ञान लिया। बाबरी मस्जिद का टाइटल डिस्प्यूट जब डिसाइड हो रहा था, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये एक पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, आप इसको छेड़खानी नहीं कर सकते, सबको मानना है। अब बीजेपी वाले कांग्रेस के लिए मैं सवाल करता हूं, पर संबित पात्रा नहीं मान रहे मेरी बात को। आप तो नहीं मानने वाले क्योंकि आपके एजेंडा के अगेंस्ट है। नहीं, मेरे एजेंडा के अगेंस्ट नहीं है, मैं तो सच्चाई पे चलूंगा। अगर वहां पर शिवलिंग नहीं होता, वहां पर ब्रह्म कमल नहीं होता, तो मैं दिखा कैसे देता? ब्रह्म कमल तो दिखाई दे रहा है ना। नंदी का मुंह अगर मस्जिद की तरफ नहीं होता तो मैं कैसे दिखा देता? नंदी का मुंह तो मस्जिद की तरफ है, इसको मैं छुपा कैसे दूंगा? मस्जिद है ही नहीं वहां। एक सेकंड, नवल किशोर जी, संबित पात्रा से मुझे भाई साहब 1991 का जब प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट बना था, उस वक्त लेट संबित पात्रा